हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2016 के पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 49 एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन सर्कल्स। तो इस क्वेश्चन में वी हैव आर एस एज डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एस इज द पॉइंट 1,0। तो क्लियरली आर क्या हो जाएगा बच्चों? -1,0। मतलब अगर आर एस डायमीटर है, राइट, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस, क्योंकि वरना जज्बाती बच्चे आर और एस को ही पी ले लेंगे और अच्छा होता है ऐसा करना, जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एंड टेंजेंट टू सर्कल एट एस एंड पी मीट एट पॉइंट क्यू। चलो वेरी गुड। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट्स अ लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस एट पॉइंट ई, देन लोकस ऑफ ई पासेस थ्रू द पॉइंट्स। मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है ये। तो अब तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा इतना लैंग्वेज पढ़ लो तो दिमाग खराब हो जाता है। क्यों करना दिमाग खराब अपना? ई का लोकस फाइंड करना है ना भाई, तो पहले फिगर तो बनाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब फिगर नहीं बनाओगे तो भैया घर पे जाओ अपने। फिगर बनाए बिना काम नहीं चलने वाला, राइट। आपकी अगर ड्राइंग बहुत गंदी है तब भी फिगर बनानी है, इस बात से कोई फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है कि यू हैव टू ड्रॉ एक पॉइंट एस पर टेंजेंट और कोई भी पॉइंट पी रैंडम चूज कर लो। सो देयर इज दिस पॉइंट एस 1,0, ठीक है ना। इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है दोस्तों। इसको हटा देते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, तो ये हटाओ। 1,0 पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। ये रहा आपका, इट्स नॉट गुड, एक मिनट। चलो यार, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो 1,0 पे वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एंड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट पी। कोई भी पी पॉइंट है रैंडमली चूज किया हुआ, पी पॉइंट है कोई भी, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, कहीं पे भी चूज कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज पी पॉइंट, पी, ठीक है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये पॉइंट है क्यू। देन फर्दर व्हाट वी हैव टू डू, इस क्यू पॉइंट से ना हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू आर एस, और वो पी पे ड्रॉ किए हुए नॉर्मल को इंटरसेक्ट करता है ई पॉइंट पर। तो पी पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोस्तों। नॉर्मल क्या होता है? डायमीटर ही तो होता है। वो फालतू में इतना भारी भरकम वर्ड दे रखा नॉर्मल, वैसे ये परपेंडिकुलर है। डायमीटर बोलना बस इसलिए गलत होगा कि डायमीटर तो एक कॉर्ड है, नॉर्मल एक सीकेंट है। तो पी पॉइंट पे लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल, ठीक है जी। तो बच्चों ये नॉर्मल है, अब इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये फिगर ज़रा कंट्रोल के बाहर जा रही है, इसको थोड़ा हम लोग करते हैं शिफ्ट, इस फिगर को। तो ये हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इसको। नाउ हमें क्यू पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू आर एस। तो आर एस, तो अब तुम कहोगे सर आर एस, आर पॉइंट कहाँ है? तो आर डायमीटर है भाई, कोई बात नहीं, हीरा आर एस। आर एस के से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो क्यू से, ठीक है ना। तो क्यू से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू आर एस। क्यू से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू आर एस। अब वो जो लाइन होगी, ठीक है ना, वो आपका किसी पॉइंट नॉर्मल पे किसी पॉइंट पे कट करेगी ई पॉइंट पर। हमें ऐसे ई पॉइंट का लोकस निकालना है। बड़ी जटिल कहानी हो गई, कुछ जटिल नहीं है। आपने ई का कोऑर्डिनेट जो है वो कहा कुछ x1 y1। आप कुल मिला के एक चीज़ देखो भाई, ये जो लाइन है ई क्यू, ये पैरेलल है किसके? आर एस के। तो अगर आप देखो कि मूवमेंट जो हुई है वो सिर्फ एक्स में होगी, वाई में कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कुछ रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो y1 रहेगा, है ना। अब एक और बात सोचो, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट पता है क्या होगा? 1, क्योंकि आपने क्यू एस जो है वो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू आर एस। आर एस एक्स एक्सिस है, तो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि उसका क्या फिक्स रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, वाई में चेंज आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1, तो दिस इज 1,y1। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,y1। लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई अभी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ क्यू का जो पॉइंट है 1,y1 आया है, आपने क्या करना है, आपने अभी ये जो पॉइंट है x1 ये भी फाइंड करना है, y1 भी फाइंड करना है। क्या करें हम? बहुत मुश्किल नहीं है। p का पी क्यू टेंजेंट है ना, पी क्यू टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो।
इक्वेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के टर्म में, आपका स्लोप के टर्म में और पैरामीट्रिक टर्म में। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमें पता ही नहीं है, स्लोप का भी मुश्किल बन जाएगा। अगर हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लेके चलें तो हम थोड़ा उसमें कॉस थीटा साइन थीटा की बाद में रिलेशनशिप से लोकस निकाल सकते हैं। तो पी पॉइंट को अगर हम कॉस थीटा साइन थीटा लें, ठीक है ना, लेट अस से दिस इज सम कॉस थीटा साइन थीटा, तो पी क्यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी, it will be x cos theta plus y sin theta is equal to 1, राइट, क्योंकि आर स्क्वायर 1 है। अब यहाँ q का कोऑर्डिनेट पुट कर दो, सो पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू y1, उससे y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा करके यू विल गेट cos थीटा प्लस y1 sin थीटा इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम दिस y1 will be equal to 1 minus cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका y1 आ गया, ये आपका y1 आ गया। या वो सब तो ठीक है, x1 की वैल्यू कैसे निकाले भाई, नॉर्मल की इक्वेशन भी तो है, यहाँ p पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो और उसमें उसको e के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, e पॉइंट पे वो कट करेगा। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाले, o का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 ना, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ OP, इक्वेशन ऑफ OP लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ OP इट विल बी y माइनस कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 वाले ले लो, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 0, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 0, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो यू हैव y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये इक्वेशन हो गई और ये E पॉइंट को मीट कर रही होगी, E पॉइंट पर। तो पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ E यानी कि x1 y1, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, y1 इज इक्वल टू x1 tan थीटा। अब y1 तो अपने पास आ चुका है, तो हम x1 की से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो ई का लोकस ही डिटरमाइन करना है। अगर हम किसी तरीके से, अब अपने को y1 पता है, x1 भी आ जाएगा, मेन एम तो ये है अपना कि हमें ना इसको एलिमिनेट करना है, टेन थीटा इज दैट थिंग, मतलब इसको हमें हटाना है कैसे भी करके। क्या हम रिलेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें x1 निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो x1 क्या हो जाएगा, y1 बाई टेन थीटा, तो यानी कि y1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो आपका जो एक्सप्रेशन है ना 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उसके हिसाब से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मतलब x1 आ गया, y1 आ गया। अब पॉइंट ये है ना, देखो x1 ये रहा और y1 क्या है आपका, सो y1 इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमें ये दिमाग लगाना है यार कि हम x1 में क्या करें, y1 में क्या करें, सच दैट इससे हम बाहर आ जाएं कॉस थीटा साइन थीटा के लूप से। ये हमारा हमें दिमाग लगाना है। तो थोड़ा सोचते हैं इसमें क्या कर सकते हैं ना, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, ऑब्वियसली हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट इवन दैट डिफिकल्ट, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा बस ये है। जैसे कि व्हाट वी कैन नोटिस कि यार ये अगर हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा है ना, अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें इसको 1 प्लस कॉस थीटा से, कुछ बात बन तो सकती है, बट वी आर नॉट प्रीटी श्योर कि यार कुछ उसको करके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं। मेन चीज़ है कि यार y1 x1 में हम क्या रिलेशन लेके आ सकते हैं, मतलब y1 अपने पास क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थोड़ा सोचें इसको, 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग जानते हैं, मतलब इट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। साइन थीटा को वी कैन राइट इट एज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कई बार है ना ऐसे कुछ हाफ एंगल हमारा थोड़ा काम आसान कर सकता है, 2 साइन थीटा बाई 2 उसको एक पावर कम कर देगा, तो ये टेन थीटा बाई 2 आ गया। हाँ तो उससे क्या टेन थीटा बाई 2 आ गया, तो फिर क्या, तो फिर ये कि अगर हम x1 को कुछ क्रिएट कर सकें उसके अकॉर्डिंगली, तो देखो पता है मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि आप y1 बाई टेन थीटा पे पहुँच गए, ठीक है ना। तो y1 कितना है, टेन थीटा बाई 2, और टेन थीटा को आप लोग जानते हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो किसकी फॉर्म में, टेन थीटा बाई 2 की फॉर्म में। टेन थीटा क्या होता है पता है, 2 टेन थीटा बाई 2, और ऊपर क्या आएगा दोस्तों, ऊपर क्या आएगा, सोचो सोचो, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे क्या फ़ायदा,
इससे ही तो फायदा है, टेन थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू खत्म, क्या आ गया ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यानी कि सीधे x1 की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन टू, आ गया रिलेशन, यही तो हमें चाहिए था, खेल खत्म। तो मतलब ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली हाफ एंगल के थ्रू सोचना, मतलब आप देखो ना 1 माइनस कॉस थीटा है भाई, अगर कोई ये ना सोचे तो फिर उसमें ट्रिगो क्या पड़ी, पर क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो नाइंसाफी है, यही है, ऐसा ही है, यही चाहिए। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में करना है तो आपको ये अप्रोच लगानी पड़ेगी, ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया लोकस, मतलब लोकस क्या हो गया अपना, लोकस इज दिस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स वन, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स, दिस इज लोकस, ये लोकस है। और अगर ये लोकस है तो आपने बस क्या करना है, यहाँ जाकर चेक करना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स को। तो अगर आप ध्यान से देखो ये ए और सी ऑप्शन को, मेरा ध्यान इसमें क्यों जा रहा है क्योंकि रूट थ्री की फॉर्म में है यार, 1/3 अगर मैं x रखता हूँ तो 1 माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस टू इंटू 1/3, तो ये 1 माइनस 2/3 यानी कि कितना बन जाएगा 1/3। तो हाँ ए और सी लग रहे हैं, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो कि दो ऑप्शन आएंगे, दो आंसर आएंगे वाई स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/3 एंड फ्रॉम दैट वी कैन से यस 1/√3 माइनस 1/√3 दे बोथ आर करेक्ट। अगर हम बी और डी को जरा चेक करें, 1 माइनस टू एक्स, तो 1 माइनस टू इंटू 1/4 यानी 1 माइनस हाफ, वो कितना बन जाएगा हाफ, लेकिन उसका अंडर रूट हाफ नहीं होगा, उसका अंडर रूट तो 1/√2 और माइनस 1/√2 होगा, तो बी एंड डी दे आर इनकरेक्ट। तो मेन तो ये था, आप लोग उसको तो खुद से कर सकते हो, मेन तो व्हाट आई विश टू टेल इज कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स इज द लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरु।